टूटी सी दुकान में सपनों का दिया जलाया। भूखे रहकर भी फकीर को प्रेम से खिलाया। एक बूंद ने किस्मत का दरवाजा खोल दिया। मेहनत और सच्चाई ने हर दर्द को धो दिया। लालच में अंधा होकर धनी राम सब हार गया। ईमान की मिठास से रामू सच में अमीर बन गया। तेज धूप एक धूल भरे शांत गांव पर पड़ रही है। चिड़िया चहचहा रही हैं, लेकिन रामू के छोटे से ठेले के पास माहौल उदास सा लगता है। उसका ठेला पुराने लकड़ी का बना है और ऊपर एक फटी हुई नीली प्लास्टिक की चादर टंगी है। पास ही एक बड़ी सी काली पड़ी लोहे की कढ़ाई ठंडे ईंटों वाले चूल्हे पर रखी है। रामू ठेले के पीछे खड़ा है और आटे के लगभग खाली डिब्बे में झांक रहा है। उसके कपड़ों पर कई जगह पैबंद लगे हैं और उसके चेहरे पर सालों की मेहनत और थकान साफ दिखाई देती है। चुटकी पास ही एक छोटे लकड़ी के स्टूल पर बैठी है और एक कपड़े से पीतल की कुछ प्लेटें साफ कर रही है। प्लेटें पुरानी हैं, लेकिन उसकी मेहनत से चमक रही हैं। रामू एक गहरी सांस लेता है और सड़क की ओर देखता है। लोग आते जाते तो हैं, लेकिन कोई भी उसके ठेले पर नहीं रुकता। वो धीरे से एक कपड़ा उठाकर अपने माथे का पसीना पोंछता है। इसी बीच चुटकी अपने पिता की तरफ देखती है और हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करती है। उसे पता है कि सुबह से एक भी जलेबी नहीं बिकी, फिर भी वो अपने पिता का मन हल्का करना चाहती है। चुटकी बेटा, आज फिर दोपहर होने को आई है, पर एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं आया। अगर ऐसा ही रहा तो आज रात भी हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। आप हिम्मत मत हारिए पिताजी, भगवान सब देख रहे हैं। आज नहीं तो कल हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। देखिएगा, हमारी दुकान फिर से ग्राहकों से भर जाएगी। तेरा विश्वास ही मुझे ताकत देता है बेटी, पर समझ नहीं आता कि आखिर कमी कहाँ रह गई है। मैं पूरी ईमानदारी से जलेबियां बनाता हूँ, फिर भी किस्मत साथ नहीं दे रही। तभी अचानक भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। साथ में लाठी के जमीन पर लगने की ठक ठक भी सुनाई देती है। धनी राम वहां आता है। वो एक भारी शरीर वाला आदमी है और गले में सोने की चेन है। वो अपनी मूंछों को घुमाता है और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर है। वो रामू के ठेले के पास आता है और अपनी लाठी से मेज पर ठक करता है। आवाज सुनकर रामू तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। वो हल्का सा झुककर उसे नमस्कार करता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। क्यों रे रामू, सुना है तेरी कढ़ाई आज फिर ठंडी पड़ी है? जब बिकती ही नहीं है तो दुकान खोलकर बैठता ही क्यों है? मेरा पिछला कर्ज चुकाने का क्या इरादा है? लाला जी, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। काम बिल्कुल मंदा चल रहा है। जैसे ही थोड़े पैसे जमा होंगे मैं पाई पाई चुका दूंगा। मोहलत तो कमजोरों को दी जाती है और तू तो अब खत्म हो चुका है। याद रख, अगर अगले हफ्ते तक तूने ब्याज समेत पैसे नहीं दिए तो ये दुकान मेरी हो जाएगी। फिर तू और तेरी ये छोकरी सड़क पर भीख मांगना। धनी राम जोर से हंसता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रामू और चुटकी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। चुटकी अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठी कस लेती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जिनमें गुस्सा और उदासी दोनों साफ दिखाई देते हैं। शाम को हल्की हवा चलने लगती है, जो अपने साथ एक अजीब सी शांति लेकर आती है। उसी समय एक बूढ़ा फकीर वहां आता है। उसने फटे हुआ कपड़े पहने हैं और हाथ में एक लकड़ी का डंडा है। उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद है और उसकी हालत भले ही साधारण हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक है। वो धीरे धीरे चलते हुए रामू के घर की तरफ बढ़ता है। वो बहुत थका हुआ और भूखा लगता है। उधर रामू और चुटकी अगला खाना कैसे मिलेगा, इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी फकीर उनके घर के सामने आकर रुक जाता है
और अपने डंडे का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। डंडे की आवाज सुनकर रामू और चुटकी बाहर आते हैं। बच्चा, क्या इस बूढ़े फकीर को कुछ खाने को मिलेगा? 2 दिनों से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। बड़ी कृपा होगी तुम्हारी। रामू अपने बर्तन में बचे हुए आखिरी घोल को देखता है। वो इतना ही है कि बस 3 या 4 जलेबी बन सके, उतना ही खाना जो वो और चुटकी रात में खाने वाले थे। चुटकी पहले फकीर के थके हुए चेहरे को देखती है, फिर धीरे से अपने पिता की तरफ नजर उठाती है। बाबा, हमारे पास तो खुद बहुत कम है। नहीं पिताजी, हमारे घर आए अतिथि को हम खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं? बाबा बहुत भूखे लग रहे हैं। आप इनके लिए ताजा जलेबियां बनाइए, मैं लकड़ियां जलाती हूँ। रामू अपनी बेटी के सुनहरे दिल पर हल्की सी मुस्कान करता है। चुटकी जल्दी से कुछ सूखी पत्तियां और लकड़ियां लेकर आग जलाती है। लोहे की कढ़ाई धीरे धीरे गर्म होने लगती है। रामू बचा हुआ सारा तेल डालता है और कपड़े को दबाकर घोल को गोल गोल घुमाते हुए गरम तेल में डालता है। तेल में जलेबियां छनने लगती हैं। चुटकी हाथ के पंखे से आग को हवा देती रहती है। थोड़ी ही देर में ताजा जलेबियों की मीठी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। रामू करारी जलेबियों को छोटे से चाशनी के बर्तन में डुबोता है और फिर उन्हें एक थाली में रखता है। वो बहुत आदर के साथ वो थाली फकीर को दे देता है। फकीर थाली लेता है और जैसे ही पहला निवाला खाता है, उसके चेहरे पर गहरी संतुष्टि दिखाई देती है। वो धीरे धीरे खाता है और उस साधारण से खाने का हर कौर बड़े आनंद से लेता है। ऐसी स्वादिष्ट जलेबी मैंने आज तक नहीं खाई। इसमें सिर्फ चीनी की मिठास नहीं, बल्कि तुम्हारी बेटी की ममता और तुम्हारी ईमानदारी का स्वाद भी है। बाबा, आप पेट भरकर खाइए। हमारे पास और तो कुछ नहीं, पर पानी पिला सकती हूँ। चुटकी एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा लेकर आती है। फकीर पानी पीता है और फिर धीरे से खड़ा हो जाता है। वो रामू और चुटकी दोनों की तरफ गहरी नजर से देखता है। खाना खत्म करने के बाद फकीर अपने पुराने झोले में हाथ डालता है और एक छोटा सा चमकता हुआ मिट्टी का मटका निकालता है। मटके पर लाल धागा बंधा है और उस पर कुछ अजीब से निशान बने हैं। वो मटका रामू की ओर बढ़ा देता है। रामू और चुटकी उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं। तुमने अपनी आखिरी रोटी मुझे दे दी। तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये कोई साधारण मटका नहीं है, इसमें अमृत घोल है। अमृत घोल? इसका क्या मतलब है बाबा? रोज सुबह अपनी जलेबी के साधारण घोल में इस मटके से सिर्फ 1 बूंद मिला देना। तुम्हारी जलेबियां जो भी खाएगा उसका मन शुद्ध हो जाएगा। और याद रखना, जो इंसान इसे खाकर खुश होगा वो तुम्हें मुंह मांगा दाम देगा। लेकिन सावधान, अगर ये किसी लालची इंसान के हाथ लग गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद फकीर वहां से चला जाता है। रामू और चुटकी वहीं खड़े रह जाते हैं और उस मटके को जिज्ञासा से देखते रहते हैं। अगले दिन रामू और चुटकी सुबह सुबह ही अपने ठेले पर आ जाते हैं। रामू ने ताजा आटे का घोल तैयार किया होता है। उसकी नजर बार बार उस मटके पर जाती है जो फकीर ने दिया था। वो धीरे धीरे कांपते हाथों से मटके का ढक्कन खोलता है। अंदर एक गाढ़ा सुनहरा तरल होता है जिसकी खुशबू बहुत मीठी और अलग सी लगती है। रामू एक छोटा लकड़ी का चम्मच उठाता है और उस तरल की बस 1 बूंद अपने बड़े बर्तन वाले घोल में डालता है। जैसे ही वो बूंद घोल में मिलती है, पूरा घोल चमकने लगता है और उसका रंग सुंदर केसरिया हो जाता है। पिताजी, देखिए, पूरा घोल चमक रहा है।
जल्दी कीजिए, जलेबियां बनाइए। रामू जलेबियां तलना शुरू करता है। जैसे ही घोल गरम तेल में जाता है, इस बार आवाज भी कुछ अलग सी होती है। जलेबियां बिल्कुल गोल बनती हैं और ऐसा लगता है जैसे वे सोने की बनी हो, बहुत तेज चमक रही होती हैं। उसी समय वहां से गुजर रहा एक अमीर आदमी जो अपनी गाड़ी में बैठा होता है, उस मीठी खुशबू को महसूस करता है और तुरंत अपनी गाड़ी रुकवा देता है। वो हैरानी से खींचा चला आता है और रामू के ठेले के पास आकर खड़ा हो जाता है। वाह, क्या खुशबू है, मुझे भी एक पत्तल जलेबी चखनी है। रामू उसे जलेबियां परोसता है। वो आदमी एक निवाला लेता है और तुरंत उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके चेहरे पर ऐसा भाव आता है जैसे उसने कोई बहुत ही अद्भुत स्वाद चख लिया हो, मानो उसे स्वर्ग जैसा आनंद मिल गया हो। बेमिसाल, ऐसी जलेबी तो राजा के महल में भी नहीं मिलती। ये लो भाई, अपनी मेहनत का फल। वो आदमी बिना कुछ कहे काउंटर पर एक सोने का सिक्का देता है और तुरंत चला जाता है। रामू को उसे बाकी पैसे लौटाने का मौका भी नहीं मिलता। रामू और चुटकी हैरानी से उस सोने के सिक्के को देखते रह जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि ये कोई साधारण बात नहीं है, इसमें जरूर कोई जादू छुपा है। कुछ दिनों बाद ये बात आग की तरह फैल जाती है। रामू के ठेले के सामने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। दूर दूर के गांवों से लोग लाइन लगाकर आते हैं, बस उन जादुई जलेबियों का स्वाद लेने के लिए। रामू लगातार जलेबियां तलने में लगा रहता है और चुटकी लोगों को जलेबियां देती है और पैसे संभालती है। उनका छोटा सा लकड़ी का डिब्बा अब पैसों से भरने लगता है। दोनों के चेहरे पर खुशी है और वे पहले से ज्यादा स्वस्थ लगते हैं। लेकिन दूर खड़ा धनी राम ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई देती है और वो अंदर ही अंदर गुस्से से भर रहा होता है। ये 2 कौड़ी का हलवाई रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया? लोग मेरी दुकान छोड़कर इसके यहाँ लाइन लगा रहे हैं। जरूर कुछ काला जादू है। मुझे पता लगाना होगा कि इसका राज क्या है। धनी राम ध्यान से देखता है कि हर सुबह रामू एक छोटे से मिट्टी के मटके से कुछ मिलाता है। वो अपनी आंखें सिकोड़ लेता है और ध्यान से ये सब देखने लगता है। अच्छा, तो ये मटका है असली जड़। ये मटका अब मेरा होगा। आज रात रामू की किस्मत का सूरज डूबेगा और मेरा चमकेगा। ये देखकर वो धीरे से अपना सिर हिलाता है, जैसे उसे कुछ समझ में आ गया हो। उसी रात रामू और चुटकी पूरे दिन की मेहनत के बाद अपनी चटाइयों पर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। घर के अंदर छोटे से मंदिर के पास एक ऊंची शेल्फ पर वो जादुई मटका सुरक्षित रखा होता है। तभी खिड़की से एक परछाई धीरे धीरे अंदर आती है। ये धनी राम होता है। वो बहुत धीरे धीरे चलता है ताकि कोई आवाज ना हो। वो शेल्फ के पास पहुंचता है। लालच से उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे होते हैं। वो जल्दी से मटका उठाता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। अब देखना रामू, कल से तेरी जलेबियां मिट्टी बनेंगी और मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अचानक उससे एक छोटा पीतल का लोटा गिर जाता है। खामोशी में उसकी आवाज गूंजती है। रामू नींद से थोड़ा सा हिलता है। धनी राम एक पल के लिए रुक जाता है। जब रामू नहीं जागता तो वो जल्दी से खिड़की से बाहर निकल जाता है। अगले दिन धनी राम अपने आंगन में बड़ा सा खाना बनाने का इंतजाम करता है। उसने मदद के लिए 2 आदमी रखे हैं, लेकिन जादुई जलेबी वो खुद ही बनाना चाहता है ताकि राज किसी को पता ना चले। उसके पास आटे का एक बड़ा सा घोल तैयार है। वो खुशी से चुराया हुआ मटका बाहर निकालता है। ओए लड़कों, आज ऐसी जलेबी बनेगी कि पूरा शहर यहीं खिंचा चला आएगा। देखो और सीखो। धनी राम मटके का ढक्कन खोलता है। इस बार मीठी खुशबू की जगह एक थोड़ी तेज और अजीब सी गंध आती है।
लेकिन लालच में वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता। वो एक बूंद नहीं बल्कि आधा मटका ही अपने घोल में डाल देता है, ये सोचकर कि इससे वो और भी अमीर बन जाएगा। घोल का रंग बदलकर अजीब सा गहरा और गंदला हो जाता है। धनीराम इसे नजरअंदाज कर देता है और जलेबियां तलना शुरू करता है। जलेबियां देखने में ठीक लगती हैं, लेकिन उन पर एक अजीब सी तेल जैसी चमक होती है। जल्दी जाओ और सबको बुला कर लाओ, कहो कि लाला मुफ्त में जलेबियां बांट रहा है। दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहां भीड़ जमा हो जाती है, जिसमें सरपंच भी होता है। सब लोग उत्सुक होकर देख रहे होते हैं। धनीराम बड़े दिखावे के साथ सरपंच को पहली प्लेट जलेबी देता है। सरपंच एक बड़ा सा निवाला लेता है। अचानक उसका चेहरा लाल हो जाता है, फिर बैंगनी पड़ने लगता है। वो जोर जोर से खांसने लगता है और जलेबी को तुरंत बाहर थूक देता है। थू थू, लाला ये क्या खिला दिया? ये जलेबी है या जहर? ये तो कड़वी नीम से भी बदतर है और इसमें से कैसी गंदी बदबू आ रही है। बाकी लोग जिन्होंने जलेबी का निवाला लिया होता है, वे भी तुरंत थूकने लगते हैं और शिकायत करने लगते हैं। अरे मेरी जलेबी तो पत्थर बन गई, मेरा दांत टूट गया। लाला ने हमें मारने की साजिश की है। देखो, इसकी जलेबियां तो कोयला बन रही हैं। लोग कढ़ाई के अंदर झांक कर देखते हैं। उन्हें देखकर डर लगता है, क्योंकि तेल में पड़ी जलेबियां काली और सख्त पत्थरों जैसी बन गई होती हैं। तेल उबलने लगता है और चारों तरफ छिटकने लगता है। धनीराम घबरा जाता है। वो खुद एक जलेबी चखने की कोशिश करता है और जैसे ही वो खाता है, उसकी जीभ जलने लगती है। मेरी जीभ, बचाओ बचाओ, ये क्या हो गया? उस मटके में तो अमृत था। तभी वहां रामू और चुटकी पहुंचते हैं और उनके पीछे वही फकीर भी भीड़ में से आता हुआ दिखाई देता है। रामू की नजर तुरंत धनीराम के हाथ में पड़े अपने मटके पर पड़ती है। चोरी करना पाप है। आपने मेरा मटका चुराया, पर आप उसका राज नहीं चुरा पाए। मैंने पहले ही कहा था, ये अमृत घोल सिर्फ उनके लिए काम करेगा जिनका मन साफ है। एक लालची और चोर के हाथ लगते ही ये अमृत जहर बन जाता है। धनीराम, तुमने अपनी मर्यादा खो दी है। भीड़ में लोग आपस में बातें करने लगते हैं और धनीराम के खिलाफ आवाज उठने लगती है। सरपंच खड़ा होता है और सख्त नजरों से धनीराम की तरफ देखता है। धनीराम, तुमने ना सिर्फ चोरी की है, बल्कि गांव वालों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया है। तुम्हें इस अपराध की सजा मिलेगी। सबकी नजरें धनीराम पर टिक जाती हैं। उसके चेहरे पर घबराहट और अपराध का भाव साफ दिखाई देता है। कुछ समय बाद सरपंच, धनीराम, रामू और फकीर समेत सभी लोग चौपाल में इकट्ठा होते हैं। धनीराम, जो तुमने किया है उसकी सजा ये है कि आज तक गांव वालों से जितने भी फिजूल के ब्याज तुमने वसूले हैं, सब तुम्हें लौटाने होंगे। धनीराम सब कुछ मान लेता है। वो चुराया हुआ मटका रामू को वापस दे देता है, लेकिन अब मटका खाली होता है। उसका जादू खत्म हो चुका होता है, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल किया गया होता है। रामू खाली मटके को देखता है, फिर फकीर की तरफ नजर उठाता है। बाबा, माफ कीजिए, मैं इस तोहफे की रक्षा नहीं कर पाया। अब मेरा काम कैसे चलेगा? जादू मटके में नहीं, तुम्हारी मेहनत और नियत में था। तुमने इन दिनों में जो शोहरत कमाई है, वो तुम्हारी असली पूंजी है। लोग अब तुम्हारे पास जादू के लिए नहीं, तुम्हारे हुनर के लिए आएंगे। जाओ और अपनी दुकान फिर से सजाओ। फकीर उन्हें आशीर्वाद देता है और वहां से चला जाता है। रामू अब आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी जीत की मुस्कान होती है। कुछ हफ्तों बाद रामू की एक अच्छी रंग बिरंगी पक्की मिठाई की दुकान बन जाती है। उसका नाम होता है चुटकी जादुई जलेबी भंडार। दुकान साफ सुथरी होती है और फूलों से सजी होती है। रामू अब सुनहरी साधारण जलेबियां तल रहा होता है,
वे अब चमकती तो नहीं है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट दिखती है। चुटकी काउंटर संभाल रही होती है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान होती है। दुकान के सामने लोगों की लाइन लगी रहती है। अब लोग सोने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए आते हैं क्योंकि रामू सबसे अच्छी जलेबियां बनाता है। रामू भाई, 2 किलो जलेबी पैक कर दो। तुम्हारे जैसा स्वाद और कहीं नहीं मिलता। अभी लीजिए भाई साहब। सच बताऊं रामू, तुम्हारे जैसी जलेबी तो गांव में और कोई नहीं बना सकता। रामू चुटकी की तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे पर सुकून साफ दिखाई देता है। वो अब किसी जादू से अमीर नहीं है, लेकिन खुशी और सम्मान में बहुत धनी है। यही इस कहानी का अंत होता है।